गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स मार्च 2024 के। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, कौन से दिन क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम 1 मार्च पे। नया महीना, नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो नए महीने में हम क्या सोचते हैं कि हम कोई भी बुरे काम नहीं करेंगे, हम अच्छे बन के रहेंगे, हम स्टडी में रूटीन बनाएंगे, ऐसे हम सोचते हैं ना कि हमारे नए नए विचार आते हैं नए महीने पे बेसिकली। ठीक है, तो हमने इस बार क्या सोचा, हमने 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे जेंडर को लेके है, कास्ट को लेके है, क्लास को लेके है, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेशन किया तो इसको याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ बेसिकली मैं, कि इस दिन क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, अब इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ साथ साथ। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, कोई भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया तो वो सिविल मतलब कि सिविलियन पीपल जो है वो डिफेंस करेगा, विद्रोह करेगा इस चीज का। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना के इसको थोड़ा सा याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 मार्च पे। 3 मार्च को क्या होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों से संबंधित। ठीक है, अब हमें किसी जंगल में जाना है। ठीक है, मान लो हम ट्रैकिंग करने गए या कहीं भी गए, हमें बीच में से जंगल भी क्रॉस करना है। ठीक है, तो जंगल में गए, हमें क्या करना चाहिए, वहां जाके जो भी पशु हैं, पक्षी वहां रहते हैं, उनकी हमें आवाजें सुननी चाहिए। ये नहीं कि हेडफोन लगाए और चलो भाई घूमने आए हम तो जंगल क्रॉस ही करना है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बेसिकली उनकी आवाजें सुननी चाहिए। राइट, तो क्या क्या सेलिब्रेट होगा 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जंगली जानवरों से संबंधित, और वर्ल्ड हियरिंग डे, हियरिंग यानी सुनना। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेना हम। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 मार्च पे। अब हम जंगल भी चले गए, ठीक है, उनकी आवाजें भी सुन ली। अगले दिन हमें क्या होगा, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड विचार आएंगे कि हाँ हमें उनकी सेफ्टी जो है वो रखनी चाहिए ताकि वो प्रजातियां जो है लुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी डे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है और ये नेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 8 मार्च पे। 8 मार्च को आप सबको जैसे पता ही होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। ठीक है, वुमेन्स डे, महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, तो इससे संबंधित हम इसको रिवाइज याद कैसे करेंगे। 8 मार्च पहले ये लिख लिया। 9 मार्च से 23 मार्च तक क्या होता है, पोषण पखवाड़ा। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेसिकली देखो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सबसे पहले नाम किसका आएगा, किसको विश करना चाहिए, ऑब्वियसली हमारे मदर को, है ना, मम्मा को विश करना चाहिए सबसे पहले। तो अब मम्मा ही याद आएंगे इससे हमें। तो अब मम्मा का काम क्या होता है, सभी बच्चों को पूरे पूरे पौष्टिक तत्व देना। ठीक है, ये तो बेसिक नीड है ना हमारी भी, कि हमें अपने पूरे पौष्टिक तत्व जो है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वो सारे इंटेक लेने चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, तो मम्मी का पहला काम क्या होता है, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना, उन्हें पूरे पूरे पौष्टिक तत्व देना। ठीक है, इसको याद रखने की यही शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 10 मार्च को। अब मैंने आपको अभी बताया था कि 9 से 23 मार्च को पोषण पखवाड़ा, मम्मी का फर्स्ट काम क्या है, बच्चों को पौष्टिक तत्व देना। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, पहले मम्मी घर का काम करेंगे, फिर मम्मी जॉब भी करने जाते हैं, ऐसे याद रखना है ये। नेक्स्ट आ जाएगा 10 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, महिलाएं जो जज हैं उनका दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है, और साथ में CISF रेजिंग डे, ये एज इट इज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट बड़ी अच्छी ट्रिक है इसकी, 14 मार्च। 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 मार्च डेट और मंथ। ठीक है, तो 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे। और पाई की वैल्यू क्या होती है, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है इसकी। पाई की वैल्यू मैथ में 22/7 और या फिर 3.14 होती है। राइट, 3.14 होती है। तो अब हमें इसको याद कैसे रखना है, 14 दिस वन एंड दिस वन, 3.14 यानी कि 14th डेट और 3rd मंथ, यानी कि 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे, पाई दिस वन पाई। ठीक है, और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स,
या तो इसे पाई डे कहते हैं या फिर इसे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स। रिवर जैसे कि गंगा नदी का एग्जांपल ले लेते हैं। गंगा रिवर को साफ करने के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाए जाते हैं जिससे कि रिवर जो है साफ रहे, गंदी ना हो बहुत जल्दी, ठीक है, और वहाँ टूरिस्ट भी मतलब घूम सके। ऐसा तो नहीं है ना कि टूरिस्ट आए और वो गंदगी में घूमे, ठीक है। तो बेसिकली उनको साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए ये एक्शन प्लान चलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो कोई इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर, ठीक है, ये याद रखना सिर्फ, इससे आगे 3-4 याद हो जाएंगे अपने आप। 15 मार्च को अब कोई इसको साफ नहीं रखेगा, अगर रिवर को साफ नहीं रखेगा, हेल्प नहीं करेगा, तो उसमें उसको कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं कि हमें रिवर को साफ रखना है। इंटर रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो अगर साफ नहीं रखेंगे, ठीक है, तो हमारे जो कंज्यूमर राइट्स हैं इसे साफ रखने के, हमें वो याद आ जाएंगे। उसके बाद अगर साफ नहीं होगा तो बीमारी फैलेगी, उसके बाद हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो वो नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो कूड़ा मिलेगा या फिर कोई और चीजें जो रिसाइकिल हो सकती हैं, मतलब दोबारा उसको रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है, तो अब हमने एक्शन प्लान कर लिया, कंज्यूमर राइट कर लिया, वैक्सीनेशन लग गई हमें, उसके बाद जो भी वहां से कचरा मिला है उसको रिसाइकिल करना, मतलब कि दोबारा से कुछ उससे अच्छी या नई चीज बनाना, ठीक है। ये इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक थी। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम आते हैं 20 मार्च पे। 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो होते ना पक्षी, उसका दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहें बेसिकली, इसीलिए, ठीक है। तो अब स्पैरो को देख के, अब देखो कोई भी पक्षी है या पशु है, हमें बहुत टाइम बाद दिखे ना, हमें एक अंदर से एक अलग सी खुशी फील होती है कि हाँ, अब जैसे बारिश का मौसम आया, ठीक है, तो अगर हमें पीकॉक दिखाई देते हैं, अचानक से हमें कोई पीकॉक दिखाई दिया, हमें कितनी खुशी होगी ना कि हाँ ये तो रेयर नहीं, मतलब रेयर होते हैं कि बहुत कम दिखाई देते हैं, तो हमें दिखाई दिया, हमें कितनी खुशी होती है, घर पे जाकर बताते हैं हमने पीकॉक देखा रास्ते में, ये वो, ठीक है। तो ऐसे ही इसको याद रखना है, वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो को देख के हमें एक अलग ही खुशी होगी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, सेम डे हमें ये चीजें मनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 मार्च पे। 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। अब हमें याद रखना कैसे है, स्पैरो डे, ठीक है, स्पैरो को देख के हमें खुशी आई, लेकिन अब वो ज्यादातर कहाँ पाई जा रही है? फॉरेस्ट में। ऐसे याद रखने की ट्रिक है थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 मार्च पे। 22 मार्च को हम मनाएंगे वर्ल्ड वाटर डे, पानी दिवस बेसिकली, ठीक है, कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। इसमें हम ये चीज भी सीखते हैं कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कम हम उसको वेस्ट करें ताकि आगे वाली जनरेशन को पानी भी है आराम से मिल सके, ठीक है। और बिहार फाउंडेशन डे, अब इसको याद कैसे रखना है कि बिहार में पानी की कमी है, ठीक है, बिहार में पानी की कमी है, उसको हमें बेसिकली बचाना है, ठीक है। ये थी इसको याद रखने की ट्रिक। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो उससे नेक्स्ट हम करेंगे 23 मार्च। तो आप सबको जैसे पता ही होगा 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसका? भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी, ठीक है। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का, ठीक है। तो अब इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी 23, 4, 7 और 30 मार्च की, कि 23 मार्च है, अब ऑब्वियसली किसी का शहीदी दिवस है, हमें थोड़ा रोना तो आता ही है, ठीक है, चाहे उन्हें उनकी शहीदी को काफी समय हो चुका है, बट स्टिल भी, ठीक है, हमें रोना आता है। रोने के बाद क्या होता है कि बेसिकली रोने के बाद क्या होता है कि खांसी जुकाम ऐसा होने लग जाता है, ठीक है। तो खांसी हो गई रोने के बाद, लेकिन खांसी इतनी बढ़ गई कि उसने ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का रूप धारण कर लिया, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। लेकिन ये 24 मार्च को आएगा, अगले दिन हम इतना रोए, इस दिन इतना परेशान हुए, अगले दिन हमें खांस खांस के टीबी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थोड़े दिन बाद 24 से 27 का गैप पड़ रहा है, गैप भी याद रहेगा इससे
कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि हमारी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई, हम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए, ठीक है। अब हम बीमारी से ठीक हो या फिर कोई भी अच्छा काम हो जाए, सबसे पहले याद क्या आता है, मूवी देखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड थिएटर डे, थिएटर मूवी देखने वाला थिएटर, तो वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब एंड ऑफ द मंथ आ गया, अभी 30 मार्च है, इसके बाद तो 31 के बाद तो महीना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 30 मार्च का एज इट इज यही याद रखना पड़ेगा, राजस्थान स्टेटहुड डे, हमारी आज़ादी की यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ था इंडिया, ठीक है। और 1949 में 30 मार्च 1949 में राजस्थान एक अलग स्टेट बन गया था, ठीक है। तो राजस्थान स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये याद रखने की ट्रिक रहेगी, क्या होता है कि 31 मार्च को बैंक की क्लोजिंग होती है ना। क्लोजिंग मतलब उन्होंने सारा काम जो है पेंडिंग वर्क जो भी होगा पूरे साल का खत्म करना है उन्होंने। तो 30 मार्च को क्या होता है, कोई भी बैंक चला जाए जी क्लोजिंग चल रही है जी, हम बहुत बिजी हैं, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज, मतलब वो उनका बैंक वालों का टारगेट क्या रहता है, एक भी पन्ना खराब ना जाए, हम सारा काम अपना निपटा दें, खत्म कर दें, एंड कर दें हर चीज को, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज, एक भी चीज, एक भी कागज पन्ना जो भी है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वी शुड एंड एवरीथिंग, ओके। तो इससे हमारे ये समझ आता है कि इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स को कैसे याद रखना है ट्रिक से, ठीक है। तो अब हम करेंगे डेथ, किस किस की डेथ हुई है मार्च 2024 में, कौन वो महापुरुष है, ठीक है। बेसिकली डेथ तो बहुत सारी होती है हर मंथ में, लेकिन कौन ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने इंडिया के लिए, देश के लिए कुछ किया है, बेसिकली हम उनका करेंगे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट आ जाएंगे पद्मश्री 2017 अवॉर्डी अरुण शर्मा जी, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90। मतलब अब देखो इन पहली लाइन से ही पता लग रहा है कि इनको पद्मश्री अवार्ड जो है मिला हुआ है, कब मिला है, 2017 में। आगे हम करेंगे किस चीज के लिए मिला होगा। तो इनकी डेथ जो हुई है, इनका निधन हुआ है 90 साल की उम्र में, ठीक है। तो बेसिकली अरुण शर्मा जी थे कौन, ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। शर्मा जी वॉज द सीनियर मोस्ट टीम मेंबर विच excavated the राम जन्मभूमि अयोध्या साइट on the order of इलाहाबाद हाई कोर्ट। बेसिकली excavated का मतलब होता है dig up या फिर खोदना, ठीक है। इन्होंने, शर्मा जी ने जो टीम एक बनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी ये टीम, कि हाँ आप लोग राम जन्मभूमि जो है अयोध्या में, अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ ना, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की गई 22 जनवरी को, ठीक है। तो उस टीम के सीनियर मोस्ट मेंबर थे अरुण शर्मा जी, ठीक है, जिनका अभी निधन हुआ है। अब बेसिकली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया था, आप कह सकते हो नॉमिनेट किया गया था कि आप जो है राम जन्मभूमि की जो खुदाई में जो मेंबर बने थे टोटल, उनमें सीनियर मोस्ट मेंबर थे अरुण शर्मा जी, ठीक है। तो इनका निधन हो गया 90 साल की उम्र में। नेक्स्ट हम करेंगे पॉल एलेक्जेंडर। आपने इनके बारे में सुना होगा, इनको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफी देखा होगा। पॉल एलेक्जेंडर एक ऐसे आदमी थे जिनको बचपन में पोलियो हो गया था, जिनकी वजह से उनका जो लोअर बॉडी पार्ट था, मतलब यहाँ से नीचे का सारा बॉडी पार्ट काम करना बंद कर गया था, ठीक है। तो उनको एक आयरन के आर्टिफिशियल लंग में रखा जाता था जिससे वो सांस ले पाते थे और सिर्फ लिक्विड इनटेक करते थे, बट स्टिल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हाथ भी अंदर, पाँव भी अंदर, मतलब पूरी बॉडी, यहाँ से सिर्फ उनका सिर इतना इतना दिखता था, बाकी उनका पूरा बॉडी पार्ट जो है वो आयरन के अंदर रहता था, जिनसे उनको ऑक्सीजन वगैरह जो है मिल सके प्रॉपरली उनकी बॉडी को, ठीक है। तो उनको बचपन से ही अभी तक, मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो उस आयरन बॉक्स में ही रहे, जिनसे उनको ऑक्सीजन वगैरह मिल पाती थी बॉडी पे और सप्लाई मिल पाती थी, ठीक है। तो उनका अब निधन हो गया है 78 ईयर्स की एज में, और इन्होंने गिनीज बुक जो रिकॉर्ड बुक होती है ना हमारी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है कि मतलब उसमें बहुत कम एज तक ही इस आयरन केज में या फिर आयरन वाले बॉक्स में रह सकते थे, ठीक है। लेकिन पॉल एलेक्जेंडर पहले ऐसे आदमी हैं जिनके पास लंग्स नहीं थे, उनके दोनों लंग्स फेल, बट स्टिल उन्होंने 78 ईयर्स तक सरवाइव किया है ओनली लिक्विड पे।
और बहुत अच्छा उनका आर्ट वर्क था, बहुत अच्छी वो बुक्स लिखते थे। ठीक है, अब देखो टैलेंट, कमी नहीं है टैलेंट की। ठीक है, कि उन्होंने, आप यूट्यूब पे सर्च करना तो आपको दिखेगा उनकी मतलब ओनली सिर दिख रहा है, ओनली गला और सिर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा उनका, बट स्टिल कैसे वो जिंदा रह रहे थे। तो अब उनकी 78 ईयर्स में जाके डेथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ। ठीक है, डाइज एट 90। तो एडमिरल बेसिकली नेवी, जो हमारे नेवल ऑफिसर्स होते हैं उनका रैंक होता है। ठीक है, तो जैसे मेजर, लेफ्टिनेंट या आर्मी के होते हैं, तो वैसे ही नेवी के जो रैंक होते हैं एडमिरल होते हैं। ठीक है, तो एडमिरल जो थे हमारे लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण रामदास जी, ठीक है, जो कि पहले, फॉर्मर मतलब पहले इंडियन नेवी के चीफ रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया है 90 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो पॉल अलेक्जेंडर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा इसमें। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट करेंगे रिनाउंड आर्टिशियन एंड पद्मश्री अवॉर्डी कपिल देव प्रसाद पास्ट अवे। ठीक है, जो कपिल देव जी हैं उनको जो है पद्मश्री अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया था। रिनाउंड मतलब बहुत फेमस है, आर्टिशियन आर्ट है, कला करते हैं कोई, कला करते थे कोई। ठीक है, तो ये फेमस किस चीज के लिए थे? फेमस फॉर 52 बूटी साड़ी, मतलब बेसिकली देखा जाए तो हैंडक्राफ्ट से संबंधित थे ये, कि हाथ से साड़ी पे अलग अलग चित्रकलाएं बनाने का काम करते थे और उनकी फेमस थी 52 बूटी साड़ी। ठीक है, तो लास्ट वन हम करेंगे रामाकृष्ण मिशन चीफ स्वामी स्वर्णानंद महाराज डाइज एट 94। ठीक है, डाइज एट द एज ऑफ 94 या 94 ईयर्स। ठीक है, जो भी आप याद करना चाहो, कि जो रामाकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो उनके जो अब चीफ थे स्वामी स्मरणानंद, मतलब कि किसी चीज का स्मरण करेंगे हम, किसी चीज को याद करेंगे जो उससे हमें आनंद मिलता है, आनंद मतलब खुशी मिलती है। ठीक है, तो महाराज जी की डेथ हुई है 94 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स और डेथ्स जो हैं इस वीडियो में कवर होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।